हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। देखो, मैं डेली व्लॉग तो नहीं बना पाती, कभी कभी दिल करता है आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करें। आज मैं अपने एक दिल की और बात शेयर करना चाहती हूँ, जिससे आज मेरा थोड़ा मन परेशान था। मैंने सोचा आज आपके साथ कुछ बात शेयर की जाए। देखो, बात ये है कि मैं अपने एक ख़ास क्लोज़ रिलेशन के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ, अपने भाई के बारे में। जैसे कि अब राखी का त्यौहार आ रहा है, जो हमारे साथ हुआ भगवान किसी दुश्मन के साथ भी ना करे, कभी भी ना करे। इस दर्द को सिर्फ हम समझ सकते हैं। मेरा भी एक भाई था, उसका मेरे साथ भाई का मेरे साथ इस तरह का रिलेशन था कि भाई कम दोस्त ज़्यादा। हर बात हम एक दूसरे से शेयर करते थे, हर बात। कभी भी कोई भी दिल की कोई भी बात होती, कोई सलाह होती, उसको घर में कोई परेशानी होती या उसने कोई एडवाइस लेनी होती, कुछ भी इस तरह का होता, तो उसने सबसे पहले मेरा भाई मुझे कॉल करता, मुझसे बात शेयर करता, हर बात की राय लेता। हुआ कुछ इस तरह कि मेरे भाई की मैरिज की हमने। मैरिज के तुरंत बाद ही भाई को एक भयंकर बीमारी ने घेरा पा लिया। उस भयंकर बीमारी का नाम था कैंसर। जैसे कि आपको पता है, आजकल ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, और जबकि आप विश्वास नहीं करोगे, शायद कोई पर्सन ऐसा हो जो मेरे भाई का, मेरे सब्सक्राइब में ऐसा कोई पर्सन हो जो मेरे भाई के क्लोज़ होगा, या कोई मेरे जैसे कोई मेरा सब्सक्राइब होगा, या उसका कोई भी फ्रेंड होगा। यहाँ तक कि उसको किसी तरह का कोई बैल नहीं था, चाहे वो कोई मीट अंडा या कोई शराब, कोई किसी तरीके का कोई बैल नहीं था। शुद्ध वैष्णव बच्चा, और इतना संस्कारी, अपने पेरेंट्स की सेवा करने वाला और अपने घर परिवार को खुश रखने वाला बहुत संस्कारी बच्चा था। फिर भी वो इस कैंसर जैसी भयंकर बीमारी की चपेट में आ गया, और हमने बहुत इलाज करवाया। जहाँ तक कि हमें जिसने जहाँ कोई बताता हम वहाँ जाते, मैं उसके साथ हर पल हर समय खड़ी होती। हमने उसका ऑपरेशन भी करवा लिया। ऑपरेशन करवाने के बाद 5 इयर्स भाई ठीक रहा। शादी के 5 इयर्स बिल्कुल ठीक रहा। उसका एक बच्चा हो गया। बेटा होने के बाद फिर कुछ समय बाद, ऑपरेशन के कुछ 5 इयर्स के बाद, उसके घर एक बेटे ने जन्म लिया। उस बेटे के साथ बाद ऑपरेशन के 5 साल बाद तक वो ठीक रहा बिल्कुल। बेटा भी 5 इयर्स का हो गया। फिर मेरी भाभी सेकंड टाइम फिर प्रेगनेंसी हुई, तो फिर मेरे भाई को फिर से कैंसर जैसी बीमारी ने फिर उसकी चपेट में दोबारा से 2 बीमारी आ गई। फिर भी हम बहुत इलाज करवाए हमने। जहाँ कोई हमें कहता हम जाते। हिमाचल, दिल्ली से आगे अजमेर के पास था एक, पता नहीं कहाँ, वहाँ हिसार, कोई छोटा मोटा शहर, धर्मशाला के पास है, वहाँ हिमाचल में हम दोनों बहन भाई गए। मुझे वो हर पल हर बात अपने भाई की याद आती है। हम 3-4 दिन वहाँ रहे। दवाई जब लेने जाते तो हफ्ता बारी नहीं आती थी। वहाँ पर हम दवाई 1 हफ्ते की वेट करनी पड़ती थी, तो हमें हफ्ता लग जाता था। 2-3 बार हम वहाँ से भी दवाई लेकर आए, पर कोई आराम नहीं आया। देखो, कहते हैं ना, जब लगनी होती है तो छोटी सी राख की चुटकी में भी इंसान की जो बीमारी है चली जाती है। अगर जे ना कटनी हो, भगवान के घर से बुलावा ही आ जाए, तो कोई दवाई काम नहीं करती। कुछ हमारे साथ भी ऐसा हुआ। उसको किसी दवाई ने, जहाँ लोग इतनी पब्लिसिटी करते थे कि मैं यहाँ से ठीक हूँ, मैं यहाँ से ठीक हूँ, लेकिन उसको कोई दवाई नहीं लगी। एक्चुअली उसने दिल भी छोटा कर लिया था। फिर भाभी को सेकेंड टाइम फिर बेटे ने जन्म लिया। मैंने उनका पूरा कोऑपरेट किया। मेरी भाभी की प्रेगनेंसी थी, मैं यहाँ ले आई, उसको ब्लड की कमी थी, और फिर मैंने अपने यहाँ पर शहर में उसकी डिलीवरी करवाई। क्यों, उन दिनों मेरा भाई बहुत बीमार चल रहा था। मेरे जो पेरेंट्स थे वो भाई को संभालें या भाभी को संभालें, तो मैंने उसको पूरा कोऑपरेट किया यहाँ हमारे घर पे।
तो फिर मैंने यहाँ पर उसकी डिलीवरी करवाई, उसको ब्लड वगैरह मतलब चढ़ा जैसे, तो महीना 2 ढाई महीने के करीब मैंने उसको यहाँ रखा। फिर उसके फिर से एक बेटा हुआ। बेटा होने के बाद धीरे धीरे मतलब कुछ टाइम बाद मेरे भाई की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई। बढ़ने के बाद फिर ऐसा मूड आया कि मम्मी पापा उस छोटे बच्चे को संभालें। भाभी जॉब करती थी, यानी कि स्कूल में लगी हुई थी, तो बच्चे को संभालें या भाई को संभालें। फिर भी मैंने उनके साथ फिर से इतना कोऑपरेट किया कि मैंने मतलब अपना भतीजा मैं अपने घर ले आई। मैंने काफ़ी टाइम अपने भतीजे को 8 9 महीने के करीब अपने भतीजे को अपने घर रखा। छोटा सा बच्चा था बिल्कुल, मैंने रखा उसको। फिर उसी दौरान मेरे भाई की जो है डेथ हो गई। उसकी क्रिटिकल सिचुएशन थी काफ़ी लास्ट टाइम में। कुछ बातें हैं जो मतलब इतनी दिल को हर्ट महसूस करती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। हर पल हर समय मुझे कभी कभी अकेले बैठते हैं, बहुत याद आती है, बहुत जो मेरे माँ बाप के साथ बीत रही है। भगवान किसी दुश्मन के साथ भी मत करे। माँ बाप के बैठे हुए अगर बच्चा चला जाता है तो उनका ज़िंदगी में जीना नहीं कहलाता, बस वो एक लाश बन के जीते हैं। वो आज सब मेरे माँ बाप इस दौर से गुजर रहे हैं। आप यकीन नहीं करोगे, मेरे भाई की डेथ के कुछ टाइम बाद ही उसके दिल में पहले से ही एक डर पैदा हो गया था कि मैंने इस दुनिया में अब चले जाना है। वो छोटी छोटी बात में मुझे कॉल करता, मुझसे हर दिल की बात शेयर करता और हर बात में यही बोलता कि बहना मैं चला जाऊंगा, अब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, मेरा थोड़ा टाइम है। मैं बहुत समझाती उसको, लेकिन नहीं, उसके दिल की आवाज़ यही कहती थी कि बस अब मैंने कुछ टाइम ही रहना है इस दुनिया में। तो उसने हर पल यही बात बोलनी कि नहीं बहना, मेरा इस ज़िंदगी में थोड़ा ही टाइम है, मैं चला जाऊंगा। यहाँ तक कि उसने मुझे, अब मेरा वो फ़ोन गुम हो गया, हम कहीं गए थे, वहाँ मेरा वो फ़ोन गिर गया। काफ़ी स्क्रीनशॉट मैंने रखे हुए थे। मुझे इतने बड़े बड़े मैसेज लिखता, बोलता कि मैं मर जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, मेरे बच्चों का ध्यान रखना, पीछे आई हो बहना उनके घर। मतलब हर तरह की उसको एक अंदर से घबराहट थी। उसने दिल छोटा कर लिया था अपना बिल्कुल ही। उसको अंदर से मतलब महसूस होने लग गया था कि अब मैं इस दुनिया में थोड़ा ही टाइम हूँ। तो बहुत सी बातें हैं दिल में जो याद करके इंसान बहुत रोता है, बहुत मन को महसूस होता है कि अब देखो, वैसे तो मैं नास्तिक नहीं हूँ, बट लेकिन कभी कभी ऐसा कुछ हादसा हो जाता है तो एक पल के लिए इंसान को ना भगवान से भी विश्वास उठ जाता है। भगवान से इस तरह विश्वास उठ गया कि जहाँ भी जाता रोता, मत्था टेकता, मुझे ठीक कर दो, मुझे ठीक कर दो। जैसे कि हम सत्संगी है, राधा स्वामी है, उधर मेरे मायके भी, इधर हम भी, तो हमेशा ही बोलता बाबा जी मुझे भी ठीक करो, बाबा जी मुझे भी ठीक करो। पर कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी ने नहीं सुनी। हम हर जगह गए, सालासर गए, मतलब जहाँ कोई कहता हम मत्था टेक कर आए, लेकिन भगवान ने नहीं सुनी। एक पल के लिए मेरा विश्वास ही टूट गया। लेकिन फिर भी इंसान भगवान से कहाँ दूर जा सकता है। जब भी कोई छोटी मोटी कोई परेशानी दुख होता है, हम करते तो भगवान को ही याद है। चलो बस मैं तो आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे साथ हुआ है, भगवान किसी दुश्मन के साथ भी ना करे। आज मेरा मन भरा हुआ था और मैंने आज कभी कभी अकेले बैठते हैं और मम्मी का फोन आता है तो मम्मी रोती है बहुत। तो बड़ा मन को महसूस होता है, घर में कोई छोटी मोटी परेशानी बातें हो जाती हैं तो बड़ा महसूस होता है कि आज उनका सहारा भी नहीं है, भगवान ने वो सहारा भी छीन लिया। देखो, माँ बाप के लिए बच्चे सभी बराबर होते हैं, चाहे वो 2 हो चाहे वो 4 हो, लेकिन हमारा तो एक ही था, भगवान ने वो भी ले लिया। तो बहुत महसूस होता है कि भगवान किसी दुश्मन के साथ ऐसा ना करे। और बच्चों से, जो आगे मेरे भतीजे हैं, पता नहीं कब बड़े होंगे, कब संस्कारी बनेंगे, कैसे बनेंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। जब तक मेरे माँ बाप इस दुनिया में होंगे भी या नहीं, क्या देखेंगे कुछ नहीं कह सकते। तो बाकी आज के टाइम में ऐसे संस्कारी बच्चे बहुत ही कम, रेयर रह गए हैं। जितना भाई संस्कारी था, बहुत अच्छा था।
मिस यू भाई, ऑलवेज मिस यू। बस मेरी यही है कि भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे और आगे बच्चे संस्कारी बने, अपनी खुद की माँ की सेवा करें। चलो गाइस, आज मेरा मन करा तो मैंने आपसे दिल की बात शेयर कर ली। बाय गाइस, प्लीज लाइक, सपोर्ट मी।